श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई ज्ञानी अनुभवी संतों ने बताया है कि हम जो धर्माचरण करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, इसमें भी फल प्राप्ति की कामना न रखकर चित्त शुद्धि के लिए करते हैं। उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ज्ञान की पात्रता आ जाती है। ऐसा समझो जैसे मान अपमान से मुक्त होने के लिए भिक्षा लेके साधु खाए। तो भिक्षा वैसे भी मिलती, पर जब मांगने जाते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उससे मान अपमान को झेलने की ताकत आ जाती। ये लक्ष्य ही बना के निकले कि जब लोग कहेंगे हम शांत रहें। कभी कभी देखा होगा छोटे बच्चे पगलों को या कई को चिढ़ाते हैं, और वो जितना ही चिढ़ता है उतने ही बच्चे और चिढ़ाते हैं, और वो गाली देता है, पत्थर फेंकने लगता है, तो बच्चे खूब हंसते हैं। क्योंकि एक बार अंदर भाव बन गया कि इसको चिढ़ाना है, ये गाली देगा, उतने ही और आनंद आता है। यदि तुम्हारा मन इस तरह बन जाए तो उसकी गालियों में भी तुम हंसते रहते हो, खुश होते हो। बल्कि गाली न दे तो आपको तकलीफ हो जाए। क्यों? क्योंकि तुमने चिढ़ाया, वो चिढ़ा ही नहीं। तुम चिढ़ाओ और वो ना चिढ़े तो तुम्हारी समझो चिढ़ाने की शक्ति या तुम्हारा प्रयोग बेकार चला गया। और वही व्यक्ति जब ये निर्णय नहीं करता तो छोटी सी बात में लड़ पड़ता है, दुखी हो जाता है। जो उसकी गालियां सुन के खुश होता है, वही व्यक्ति छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है। अर्थात आपके इस संकल्प का बड़ा महत्व है कि मैं भगवान का भजन, यज्ञ, तप, दान फल पाने के लिए नहीं कर रहा। कोई भी आप किसी गुरुदेव के पैर दबाते हो, आप बच्चे के या किसी की सेवा करते हो, तो उस समय आपके मन में स्वार्थ रहता है। स्वार्थ चित्त की अशुद्धि है। चित्त की अशुद्धि है कामना। कामना चित्त को मलिन करती है। समझ ही नहीं पाते कि तुम दुखी क्यों हो। कामना वाला व्यक्ति कुछ पाके सुख अनुभव करता है। निष्काम व्यक्ति वैसे ही सुखी है। कामना ही हमको दुखी किए हुए है और हम समझते नहीं। यही चित्त की मलिनता है। और फिर कामना करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर कामना करते हैं, फिर काम करते हैं और दुखी होते रहते हैं। असल में कभी बिना कामना के थोड़ा सा प्रेम से करके देखो। प्रेम से पढ़ाओ, पैसे के लिए नहीं। ये मैं नहीं कहता कि पैसे लो ही मत, पैसे के लिए पढ़ाओ मत। फिर भी पैसा लोगे तभी तो गुजारा होगा। पर मान लो किसी दिन वो ना भी देवे तो पढ़ाना बेकार हो जाएगा क्या? कभी प्रयोग करोगे तभी पता चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं समझ आता। अकेला दिमाग काफी नहीं है। सुबह से शाम तक तमाम काम आप कामना से ही करते हो। यदि हम दौड़े इनाम के लिए, जैसे मानसा में
प्रतियोगिता रखते हैं बच्चों की। तो बच्चे आसन करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ सीखते हैं, हनुमान चालीसा सीखते हैं, और उस बार बुढ़लाडा के भी बच्चे बहुत सफल रहे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि इनाम न मिले तो आसनों का लाभ नहीं है? इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोई लाभ नहीं है यदि हम इनाम न दें। और जब बच्चे इनाम करने के लिए योगासन सीखते हैं तो इनाम न मिलने से उन्हें अपना योगासन किया हुआ बेकार लगने लगता है, कि लो साल भर मेहनत की। देखो, इस छोटी सी कामना ने साल भर के आसन करने का आनंद ही खत्म कर दिया, बेकार लगने लगा। तुम मंदिर जाते हो, देवी की पूजा करते हो, पर कोई है पुत्र हो जाए तो देवी की पूजा का जो आनंद है नहीं मिल रहा। आप तो फल में नजर रख करके जाते हो। यदि लड़का ना हुआ तो ईमानदारी से बताओ, तुम्हें लगेगा मेरी पूजा सफल रही है? तो पूजा बेकार हो गई ना। ये हम थोड़ी कहते, तुम ही कहोगे हमारी बेकार गई, हम तो चलिया किया था, 40 दिन ये किया, हुआ कुछ नहीं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप फल पाने की दृष्टि करते ही तुम्हारी पूजा तुम्हारी ही समझ में बेकार हो गई। और यदि पूजा आप पत्र के लिए ना करते तो भजन का रोज आनंद मिलता, और लड़का हो जाए तो हो जाए, लड़का भी हो गया, अब पूजा आपकी बेकार नहीं। हम जब भी पूजा करें तब हमें उसी समय शांति हो, आनंद हो। एक बच्चे को आप प्रेम से पढ़ाइए तो पढ़ाना बेकार थोड़ी गया है, पर पैसा पाने की नीयत से पढ़ाते ही पढ़ाने का सुख गया, पैसे में चला गया। हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा यज्ञ, हमारा तप, हमारा दान कामना खा जाती है। सारे हमारे पुण्यों का फल कामना खा जाती है, और हम कामना वाले दुखी रहते हैं। संपूर्ण गीता सिर्फ कामनाओं के विरोध में खड़ी है। और तो और भगवान ने यहां तक कह दिया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्मों का आरंभ किसी कामना और फल पाने के लिए नहीं होता, तो करने में आनंद नहीं रहेगा। यदि हम जीतने के लिए ना खेलें तो खेलने में आनंद नहीं है। कुत्ते किस लिए खेलते हैं? इनाम मिलेगा। कुत्तों को खेलते देखा कि नहीं? छोटे बच्चों को खेलते देखा कि नहीं? बहुत छोटे बच्चे तो खाट में पैर ही ऐसे ऐसे करता रहता है, और वो बच्चे को आप पैर हिलाते देखोगे कितना मस्त है, कितना आनंद में। और आप तो बिना कामना के पैरे नहीं हिलाते। यदि कहें थोड़ा पैर हिलाओ तो कहोगे क्यों हिलाएं? पूजा करो क्यों करें? भजन क्यों करें? साधु क्यों बने? क्या लाभ है? चित्त शुद्धि से जो लाभ है वो किसी फल पाने में नहीं है। फल पाने वाला लाभ हानि में बदलेगा। आज पुत्र होगा, कल जाएगा भी। आपके तो नहीं जाएंगे। अभी भजन का आनंद न मिला, लड़के की तरफ ध्यान था, अब लड़का हो भी गया तो बचाने की चिंता है। वह भाग्यशाली हैं जो कामना रहित पाठ पूजा अर्चना करते हैं।
मंत्र भी लेवे तो मन में एकाग्रता हो, प्रेम हो, भजन का आनंद, भजन से फल का आनंद नहीं। इसलिए संतों के नाम होते हैं भजनानंद, ध्यानानंद। ध्यान में ही आनंद, ध्यान का फल कुछ मिलेगा तब आनंद होगा। भजन करेंगे, लड़का होगा तब आनंद होगा। भजन करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी तब आनंद होगा। भजन में आनंद नहीं। हम खेती बीजेंगे, बीजने का आनंद लेंगे। हम काम करेंगे, काम में ही आनंद ले लेंगे, आनंद से काम करेंगे। ये नहीं है कि अभी काम करेंगे पड़ोसी फल देगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जरा ध्यान दें, ये अर्थ नहीं है कि तुम पढ़ाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तुम बीजोगे तो फसल नहीं होगी, ये अर्थ नहीं है। भगवान ने तो ये कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई काम करोगे, चलो कभी कभी फल नहीं भी मिलता। लोग यही करते हैं, हम तो खेती करेंगे, फल तो भगवान के अधीन है, वर्षा हुई न हुई, कहीं ओले पड़ गए। ये अर्थ नहीं है गीता का। गीता का ये अर्थ है कि कर्म में तेरा अधिकार है, तू कर्म कर, फल में तेरा अधिकार नहीं है, ये अर्थ नहीं है तेरा अधिकार, मिल जाएगा। लेकिन तू फल के लिए काम करता है, तू फल के लिए काम न कर। फल में तेरा अधिकार होए नहीं, फल में कब्जा करने की सोच मत। कर्म कर, फल में अधिकार न कर। मां फलेषु कदाचन, एक आध बार नहीं, कभी भी तेरा फल पर नजर ही ना हो। फिर देखो कर्म का आनंद, फिर कर्म खेल बन जाएगा। अभी तो खेल भी काम है, जैसे कोई जुआ खेलता है। जुआ धंधा है कि खेल है? सही बताओ, जुआ में हानि लाभ है या केवल खेल है? जिसमें हानि लाभ होता है वो धंधा है, खेल नहीं है। खेल तो वो है जिसमें खेलते हैं और खेलने में सबको आनंद मिलता है। जुआ खेलने में सबको मिलता है? बोलो। और छोटे बच्चे ऐसे ही बिना इनाम के जो खेलते हैं, उनमें किसको आनंद नहीं मिलता? मान लो 8-10 बच्चे खेलते हैं, 10 आनंद लेते हैं। और जुआ में 10 खेलते हैं, 10 को आनंद मिलेगा? बोलो, किसको मिलेगा? जिसको मिल जाएगा, बाकी मुंह लटकाए फिर। खेल में सबको आनंद मिलता है, और फल पर नजर न हो तो हर कर्म में आनंद है। फल पर नजर हो तो जिसका फल मिल गया आनंद है, नहीं तो रोवे कि 6 महीने बेकार गए, साल भर बेकार चले गए। दुकान में आपका समय बेकार हो सकता है, किसी दिन नहीं लाभ हुआ, लेकिन यदि हम भजन में बैठे हैं तो बेकार हो गए। हाँ, बेकार उनका हो गया कि भजन भी किसी फल के लिए। तो जो भजन करते हैं फल पाने के लिए, वो दुकान में बैठे हैं, मंदिर में नहीं। वो तो दुकान है, सौदा है। आप भजन करो, सौदा ले। दुकान में क्या करते हो? रुपया देते हो, सामान बोलो लेते हो, या पैसा लेते हो, सामान देते हो। दुकान में 2 काम, एक आदमी पैसा देता है, सामान लेता है, और दुकान वाला एक आदमी पैसा लेता है, सामान देता है। ऐसे ही हम ये कर्म करेंगे, ये मिले, यह मिले, इस आशा से जो कर्म करते हो उसमें आपका सुख परिणाम पर निर्भर है। कर्म पर निर्भर नहीं, परिणाम पर निर्भर है। बोने का आनंद नहीं, फसल का आनंद है। चाहे ऐसा बेवकूफ कहो, चाहे बुद्धू कहो, चाहे ज्ञानी कहो, योगी कहो, कि जो बीज बोने का आनंद लेता है। उदाहरण तो अच्छा नहीं है,
पर पुत्र चाहते हो, जिनको पुत्र चाहिए उनको काम सुख नहीं मिलता क्या? पर फिर भी हमारे यहाँ रोज ऐसी लिस्ट आती है कि 11 वर्ष हो गए हैं स्वामी जी, 9 वर्ष हो गए हैं, तो 9 वर्ष में आनंद ले रहे हो, काहे मरे जा रहे हो? ना होने दो लड़का। नहीं बात समझ में आई? काम सुख तो मिल रहा है, पुत्र नहीं हुआ, नहीं सही। क्या पुत्र न होने वाले को पति पत्नी सुख नहीं मिलता? लेकिन हम पुत्र पर जब नजर रखते हैं तो लड़का न होने का दुख होता है। और एक और है, जब फल नहीं चाहते तब लोग वो कराते हैं, क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन। क्यों कराते हैं? यदि सुख नहीं लेना तो बच्चा ऐसे टपक पड़ेगा क्या? बोलो, तुम यदि सुख नहीं लेते हो तो बच्चा आकाश से टपकेगा? होगा ही नहीं। परिवार नियोजन की क्या जरूरत है, आप ही बंद हो जाएंगे। पर परिवार नियोजन का अर्थ है कि अब हम पुत्र नहीं चाहते पर आनंद। नशबंदी का, परिवार नियोजन का इतना अर्थ है कि सुख तो हम नहीं छोड़ सकते पर अब बच्चे नहीं चाहिए। तो क्या ये बात और जगह लागू नहीं हो सकती कि खेलना हम नहीं छोड़ सकते, हम इनाम छोड़ सकते, कर्म हम नहीं छोड़ सकते, फल छोड़ सकते, पूजा हम नहीं छोड़ सकते, स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। और जो स्वर्ग नहीं चाहिए पूजा करते हैं, क्या पूजा ही उनका स्वर्ग नहीं है? यदि आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते तो पूजा ही स्वर्ग बन गई, पूजा ही आनंद है। इसीलिए अधिक पुत्र होने पर या अब पुत्री की जरूरत न होने पर केवल सुख के लिए संबंध होता है, पुत्र के लिए नहीं। मेरी पूजा का संबंध, मेरा पूजा ही आनंद है, मुझे कुछ मांगना नहीं है। भगवान की भक्ति में यदि तुम्हें सुख है तो फल की क्या बात है? और यदि अर्थ निकालना चाहो तो जो मुझे चाहिए वही मेरा फल है। आनंद भी तो फल है कि पुत्र ही फल होता है? पुत्र ही फल है कि आनंद भी फल है? तो आनंद फल, जीवन फल, शांति मुक्ति मुझे मिल रही है। अब पुत्र से भी क्या मिलता? आनंद ही। इनाम से क्या मिलता? आनंद ही। और हमें बिना इनाम के खेलने में आनंद मिल रहा है। एक मुझे कथा याद आ गई। एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला नदी के किनारे गया, थोड़ी सी मछली पकड़ी और वहीं टांग पर टांग रखकर किनारे पेड़ के नीचे लेटा था। थोड़ी देर बाद एक सज्जन निकले बेंत लिए। उनका, भैया तुम कौन हो? कहने मैं मछुआरा हूं। किस लिए आए थे? मछली पकड़ने के लिए। क्या फिर पड़े क्यों हो? अलग में आनंद में पड़ा हूं, सुखी हूं, सुख में पड़ा हूं। कहने लगे आलसी हो, और मछली पकड़ो। कहने फिर क्या करूंगा? कहने लगे और मछली पकड़ना, फिर बेचना और पैसे कमाना। फिर क्या करूंगा? कहने और अधिक नौकर रख के पकड़ाना। कहने फिर क्या करूंगा? कहने और ज्यादा बेचना, ट्रकों से सप्लाई करना, फिर और मजदूर बढ़ाना और ट्रक बढ़ाना। कहने फिर क्या करना? कहने फिर आनंद लेना। कहने इतनी दूर लंबे जाकर क्यों लूं, मैं अभी रोज आनंद ले लेता हूं। आप बहुत बड़े होकर लेना चाहते हो आनंद, तो तुम्हारा आनंद जब उतने बड़े हो तब मिलेगा, हमारा रोज ही मिल जाता है। कामना रहित व्यक्ति प्रतिक्षण कर्म के का आनंद लेता है। स्वामी राम ने कहा कर्म कर्म के लिए करो, फल के लिए नहीं। भजन भजन पसंद है, मुझे भजन अच्छा लगता है इसलिए भजन करता हूं।
पर तुम सचमुच भजन तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, झूठ नहीं बोलना, भजन अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए जब अटका होता है तब भजन करते हो। बच्चे इम्तिहान के दिन पेन को हाथ लगा दो, पेन को हाथ लगा दो, स्वामी जी जरा हाथ लगा दो, साल भर हमसे कोई नहीं मिलता, आज ही कल सब पेन में हाथ लगवाते। असल में आनंद हम लेते हैं फल में। ज्ञानियों का कहना है फलाशक्त न हो, फलासक्तो निबद्धते, फल में आदमी बन जाता है। कभी कभी फल के लिए फिर ज्यादा कर्म करता है, उससे भी थक जाता है। एक आदमी इनाम के लिए इतना दौड़ा कि हार्ट फेल हो गया। एक आदमी बोझ उठा रहा था, वजन एक से नहीं उठा, दूसरे से थोड़ा उठा, तीसरा कहता है मैं उठाता हूं, बड़ा वजनदार लोहे का था, पत्थर का कुछ, ऐसे जोर से उठाया, उठा तो ले गया पर छाती फट गई। ज्यादा जो है कर्म में अधिकता भी आती है फल के लिए। ये जो तेली के बैल की तरह पिस रहे हो कर्म में, निश्चित कोई कामना तुम्हें घसीट रही है। अधिक कर्म भी फल के लिए होता है और फल न मिलने से अकर्मण्य होता है। क्यों पूजा करें, काम तो कोई भगवान तो सुनते ही नहीं हमारी, बेकार है। तो या तो तुम तमोगुणी हो जाओगे यदि फल न मिला, और फल के लिए कभी इतने रजोगुणी हो जाओगे कि उसी में तुम मर जाओगे, फंस जाओगे, बल्कि अपनी क्षमता को नष्ट कर डालोगे सुख के लिए। और गहरे में बताऊं अंत में तो 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आत्मा को ढांकने वाले 5 कोश हैं। उसमें सुखानुभव, सुख के अनुभव के लिए मरे जा रहे हैं। यदि सुख को तुम लात मार सको तो आत्म सुख प्रकट हो जाए। असल में तुम सुख ही स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, सुख को भूला। सुख स्वरूप है लेकिन सुख दूसरे में दिखने लगा, उसको पाने में लगा रहा, अपना सुख भूल गया। निज सुख बिन मन लहाई की थीरा। भाई और का सुख मिलेगा तो मन थिर नहीं होगा, एक बार ले लेगा, इसमें सुख है तो दोबारा फिर तिबारा फिर। ये बार बार जो आवृत्ति होती है काम की, स्त्री पुरुष संबंध को बार बार रिपीट करते हो, रिपीट करने की क्षमता कम हो जाए तो अंडा खाते हो। डॉक्टर तो आजकल वही बेचने के लिए पत्रिकाएं भरी पड़ी है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट वही आता है, चित्र सहित आता है। किस बात के लिए? सुख पाने के लिए। यदि हम सुख की आसक्ति से रहित हो जाएं तो आवरण चला गया। असल में अपने में सुख नहीं है, सुख कहीं है। ये पहला आवरण है, ये ढक्कन है। आनंद तुम हो पर मालूम नहीं पड़ता। आनंदापादक आवरण, आनंद में पर्दा पड़ा है, तुम्हें और जगह सुख दिखता है। इसलिए कामना तुमको मूर्ख बनाए रखती है। मैं ही नहीं कहता, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञान अज्ञान से ढका है। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च। जैसे अग्नि धुएं से ढकी है, धुआं नजर आता है, आग नहीं। जैसे शीशा धूल से, मैल से ढकता है तो उसमें साफ चित्र नजर नहीं आता, धुंधला। धूमेनावृते वह्नि यथा दर्शो मलेन च। इसी तरह से अज्ञान से आत्मा ज्ञान ढका है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए मनुष्य सम्मोहित है, मार्ग ही नहीं मिलता और कामना और बनाती जाती है अंदर। क्यों?
कामना की, थोड़ा सुख मिला, तो फिर कामना की, फिर सुख मिला, तो धीरे धीरे कामना ही बढ़ती जाती है। क्यों? जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख मिलेगा तो सुख पाने के लिए फिर पागल हो गए, सुख पाने के लिए फिर पागल हो गए। कई लड़के लड़कियां पागल होते हैं, इज्जत की परवाह नहीं, घर बार से भग जाते हैं, कहीं के बाद में नहीं रहते। तो पागल क्यों हो गए? सुख कहीं मिलता है, उसके पाने के लिए पागल हैं। तो सुख हमको स्थिर नहीं होने देता। निज सुख बिन मन लाही की थीरा। सुख में मन स्थिर तो होता है, पर और से जो मिलता है उसके लिए फिर करने की प्रवृत्ति होती है, बार बार रिपीट करते हैं, इससे सुख मिलेगा, इससे। इसलिए विश्राम नहीं मिलता। जिनको सुख और में नजर आता है वो कर्म के द्वारा सुख पाने में लगे हैं। विश्राम का सुख नहीं मिलता। विश्राम का सुख जानते ही नहीं, अतीन्द्रिय सुख नहीं जानते। इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इनसे सुख भरते हैं, अंदर का सुख खोलते नहीं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल नहीं देखते या विधि भय कंगाल। हम सुख बाहर से भरने में लगे हैं, जो अपनी गांठ में बंधा है गांठ खोलते ही नहीं। तो आनंद अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद हमारे घर में और हम दुखी हैं। और ये सुन सुन करके भी वो अभी प्रकट नहीं हो रहा। तो प्रकट होगा कब? जब कामना रहित होकर बैठे, कामना रहित होकर पूजा करें, कामना रहित होकर प्रार्थना और पाठ करें, कामना रहित हो तो वही आनंद प्रकट हो जाएगा। आनंद प्रकट ही होता है। अभी तुमको लगता है आनंद उससे प्रकट होता है, उससे मिलता है। देखो, आनंद मिलने का मतलब है और में है, आनंद प्रकट का मतलब मुझ में है। माचिस की तिल्ली में आग प्रकट होती है, बाहर से नहीं आती। इसी तरह से भजन में आनंद, प्रेम में आनंद प्रकट होता है। पर जब हम पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो भ्रम होता है कि इससे आनंद आया। कुआं खोदने से पानी वही निकलता है कि बाहर से भरा जाता है? गड्ढा खोदकर पानी भरा जाता है, कुआं खोदकर भी पानी भरा जाता है? बोलो। कुआं खोदने से वहीं से निकलता है, और तुम्हें लगता है हम आनंद भर रहे हैं। आप आनंद भरते हो कि आनंद को अंदर से उघाड़ते हो? और देखो, दोनों हालतों में आनंद अपने ही अंदर प्रकट होता है। मूर्ख जो हैं, कामना में जो लगे हैं, उनका भी आनंद अपने ही अंदर प्रकट होता है, पर उनका प्रकट होता है नासमझी के कारण। इनसे ये भ्रम बनने के कारण इनसे मिलता है, तो उन्हीं के पाने में लगा है। यदि एक बार निर्विषय बाहर का सहारा न लेकर प्रभु के नाम का जाप करे, अंदर ही अंदर आनंद प्रकट हो, तो ये भ्रम टूट जाएगा कि आनंद वहां है। बाहर के विषय जिनसे हमें सुख मिलता मालूम पड़ता है, यदि ध्यान में, एकाग्रता में, भजन में, शांत बैठने में आनंद मिले, तो उस आनंद को कहाँ का मानोगे कि मेरे ही अंदर था। तो मेरे अंदर के आनंद को पाने के लिए फिर बाहर क्यों जाऊं? तो धीरे धीरे एक प्रयोग करने से बहिर्मुखता कम होगी, चित्त स्थिर हो जाएगा। अभी चित्त भटकता है बड़ा होने के लिए, सुखी होने के लिए, जीने के लिए। असल में आत्मा के जीवन को जानते नहीं कि आत्मा नहीं मरती। अभी यूं ही समझ लो, देह छोड़ते हो, मरते नहीं हो।
देह छोड़ने से देह मरता है, हम नहीं। मान लो घर से हम निकल जाएं तो घर सुनसान हो गया, तुम तो कहीं होगे, घर से निकल गए। अच्छा, अभी हम बाहर से आ गए तो यहाँ है, हरिद्वार से आ गए, दिल्ली से आ गए, उज्जैन से आ गए, कहीं से आ गए ना, तो वहां सुना है, तो हम मर तो नहीं गए, हम यहाँ हैं। तो जो देह छोड़ता है, देह छोड़कर जाता है, देह मर गया। और तुम देह में हो तो देह जिंदा हो गया। असल में तुम्हारे होने से जिंदा है, तुम्हारे निकलने से ये मरता है, हम नहीं मरते। लेकिन हमको जिंदा रहने के लिए चिंता कर रहे हैं, सुखी रहने के लिए कर रहे हैं, बड़े होने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ज्ञानी होने के लिए बाहर का कचरा जमा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हमारी बात सुनाई जो दे रही है, ज्ञान तुम्हारे अंदर है या आवाज में है? आप आवाज जो सुनते हो, तुम्हारे में ज्ञान है कि तुम्हारे में ज्ञान ही नहीं है, सुनते हो? आवाज जो आ रही है तो तुम चेतन हो कि जड़ हो, तुम जिंदा हो कि मरे हो? तो ज्ञान तुम में है। देखो, ये पढ़ाई लिखाई या ऊपर की बातों को सोचते हो, हम तो टीचर से पढ़े हैं। टीचर से जब पढ़े थे तो टीचर की बताई बात जो सुनाई देती थी, टीचर के कान से कि तुम्हें अपने कान से? टीचर के दिमाग तुम्हारे पास था, उससे तुम कैच करते थे कि टीचर अकेले ही तुम्हें समझा दे बिना तुम्हारे दिमाग के। अर्थात तुम चेतन हो, तुम समझो या ना समझो। इसी तरह से और थोड़ी कोशिश करो कि यदि तुम ना हो तो आंख देखेगी क्या? तो आंख से तुम देखते हो, आंख में तुम मौजूद हो, चैतन्यता तुम्हारी है। आंख में चेतनता तुम्हारी है, कान में चेतनता तुम्हारी है। तो कम से कम यह तो पक्का कर लो कि मैं जीवित हूं आंख में मैं जिंदा हूं, कान में मैं जिंदा हूं, इंद्रियों में मैं चैतन्य हूं, मन में मैं चेतन हूं। और फिर इसी तरह समझो जरा, ईंटे में सत्यता ईंटे की है कि मिट्टी की? बात समझ में आई ना? तो जैसे ईंटे में सत्यता मिट्टी की है, ईंटे की नहीं है, ऐसे ही आंखों में आंखपना मेरा है। वो आंखों की आंख है, कानों का कान है, प्राणों का प्राण है, मन का मन है। उपनिषद में आता है मनसो मनो शौ प्राणस्य प्राणा। वो मन का मन है, उसके बिना मन मन नहीं है, उसके बिना प्राण प्राण नहीं है। ये प्राण में जो क्षमता है जीवित करने की, ये प्राण की नहीं है, उसकी है। आंख में जो देखने की क्षमता है, चक्षुषस्य चक्षु, वो आंख की आंख है, ये अकेली आंख नहीं है। इसमें आंख में आंखपना भगवान का है, आत्मा का है, चेतन का है। आंख में आंखपना, कान में कानपना, नाक में नाकपना, मन में मनपना, प्राणों में प्राणपना। जैसे लहर का लहरपना पानी का है, लहर का नहीं है। घड़े में घड़ापना मिट्टी का है, गहने में गहनापना सोने का है। समझ में धीरे धीरे आएगा। इसी तरह से इन इंद्रियों में अतीन्द्रिय की सत्ता है। जो इंद्रियों के बिना है वही इंद्रियों की जान है, प्राण है। जो निराकार है, निर्विकार है, अकाल पुरुष है, वही इस सब में मौजूद है। उसकी उपस्थिति ही आँख को जीवन देती है। और वो तुम हो। तुम अपने को आँख समझते हो, तुम देह समझते हो, तुम इसके प्राण नहीं समझ रहे हो। तुम प्राणाधार, इस प्राणों के प्राण, इन इंद्रियों में इंद्रियां तुम हो। तुम्हारे कारण ही इंद्रियां जीवित लगती हैं, सुनती हैं, देखती हैं, काम करती हैं। मन, इस तरह से तुम मन के भी मन,
पर तुम कहने में चूंकि अभी तक तुम आदमी या देह मानते हो, इसलिए उस तरफ से सुनते ही नहीं हो। जैसे कई बार किसी मजहब के संस्कार पड़ जाएं तो दूसरे की सुनता ही नहीं, वो जैसा उसके मजहब ने ट्रेनिंग दे दी है उसी पर बंधा रहता है। ऐसे ही हम इन इंद्रियों के साथ रहकर यही बन के बैठे हैं। मेरे गुरुदेव एक गीत गवाया करते थे, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चरत घास वह गंदा, भूल कर भयो बंदा। एक कथा है कि कोई भेड़ बकरी चराया करता था, वहीं एक सिंह का छोटा बच्चा, जब वो शेरनी इधर उधर गई तो बच्चे को पकड़ लाया, भेड़ बकरियों के साथ रहने लगा। छोटा था, अब वो छोटे में ही भेड़ें चले तो वो भी चले, भेड़ों को डंडा मारा, कभी उस शेर को भी मारा। तो धीरे धीरे बचपन से ही उसके दिमाग में बकरियों की तरह रहने का अभ्यास पड़ गया। साल 6 महीने बीते, शेर यद्यपि तगड़ा हो गया, बड़ा हो गया, पर वो जैसा बन गया, दिमाग तो दिमाग। अब ये आपने देखा है, ये जो सर्कस वाले आते हैं, शेर को रखते हैं, आदत पर बहुत कुछ निर्भर है। तो एक दिन जंगली शेर ऐसे ही निकला, तो उस शेर को देखा जो गड़रिया हाँक रहा था, भेड़ चराने वाला उसे हाँक रहा था। तो शेर ने कहा, तू शेर होकर कहाँ फंसा बैठा है, तू भेड़ बना बैठा है। एक जोर से चिघाड़ मार, गरज, दहाड़ दे एकदम। तो कहने लगे, रे भाग जा, नहीं तो तेरी भी दुर्दशा करेगा। अब तेरी भी दुर्दशा गड़रिया करेगा, पर उसकी तो चूंकि हो ही रही थी तो वो तो वही समझता है। तो कहता जोर से दहाड़, कहते भैया मैं नहीं दहाड़ता, तुम ही दहाड़ो। तो दूसरा जंगली शेर जोर से गरजा, चिल्लाया, दहाड़ मारा, तो गड़रिया बेहोश हो गया और उस शेर को पकड़कर ले गया। कहने तू शेर है? कहने लगे नहीं। उसको देखे मैं शेर नहीं, तो छाया में ले गया, नदी के किनारे ले गया कि देख मैं, मेरी छाया, तू तेरी छाया, तू शेर है। मुश्किल में शेर बन पाया। जब दूसरा शेर मिला तब वो भेड़ से क्या बन गया? शेर बन गया। पहले क्या हो गया था? शेर से भेड़ बन गया था। बनने का मतलब दिमाग, शेर का दिमाग भेड़ जैसा हो गया, भेड़ जैसी सोच बन गई। अब शेर मिला तो शेर जैसी सोच उसकी जो है वही सोच आ गई। था भी शेर, आ भी गई। ऐसे ही तुम आत्मा हो, तुम आनंद भंडार हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो। अर्थात तुम पैदा नहीं हुए। अब घड़ा पैदा होते कोई कहे मिट्टी पैदा हो गई, अरे घड़ा पैदा हुआ, मिट्टी तो पहले ही से है। ऐसे ही ये पैदा हो रही बात में आइडेंटिटी होने से, तादाद में होने से हम देह बन गए। तो जैसे मैं कह रहा था, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, चरे घास वह गंदा, भूल कर भयो बंदा। भूल करके बंदा हो गया, ये जानता ही नहीं मैं कौन हूं। इसलिए तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो। ये इंद्रियां नहीं हो, ये तो भेड़े हैं। इन इंद्रियों में रह के, इस मन में रह के तुम ही पापी बन गए, अंधे बहरे मानने लगे, मर जाने वाला देह मानने लगे। मरता ये है, तुम अपने को मरता समझते हो। इस तरह से देह के धर्म अपने में आ गए। इसको बोलते अन्योन्याध्यास। जैसे लोहे का तवा आग में डाल दो, फिर उसको शमशी से पकड़ कर निकालो तो आग गोल गोल लगेगी। गोल गोला तो है तवा, फिर लगती है आग, और भी गरम तो है आग,
पे हो गया है तवा, माने आग का धर्म तवे में, तवे का धर्म आग में। आग तवा जैसी, तवा आग जैसा। आग कैसी लगती है? तवा जैसी। तवा कैसा लगता है? आग जैसा। ऐसे ये चेतन देह इंद्रिय जैसा लगता है और देह इंद्रियां चेतन जैसी लगती, ये जिंदा लगती हैं। माने जड़ के धर्म चेतन में, चेतन के धर्म जड़ में। ये जिंदा हो गया मेरे कारण और मैं मरने लगा इसके कारण। ये बूढ़ा होगा, मरेगा, बहरा होगा, आंखें अंधी होंगी, इनके कारण इनके धर्म मुझ में आ गए, मेरे धर्म इनमें। इसको बोलते हैं अन्योन्याध्यास। अन्य का अन्य में अध्यास हो गया। और एक होता है कल्पित, कल्पित तदात्म संबंध। घड़ा बना और मिट्टी घड़ा हो गई। लो, घड़े की शकल, घड़े का आकार, घड़ा होना, मिट्टी को अपना धर्म लगने लगा। जैसे हम पैदा हुए, हम जन्मे, हम इतने बड़े, हम इतने छोटे। मिट्टी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। जितने बड़े छोटे हैं बनावटी, पर बनावटी के धर्म सत्य में आ गए। बना है घड़ा, पैदा हुआ है घड़ा, मिट्टी जन्मना, जैसे हम पैदा हुए, मरेगा वो जैसे हम मर गए। और है मिट्टी और है लगता है घड़ा। है पना मिट्टी का मिल गया घड़े को। घड़े को आप क्या कहोगे? है कहोगे कि नहीं? बोलो। देखो, अच्छा सरल बात बताएं। देखो ये है ना, है पना, ये किसका है? ये क्या है? इसका नाम जानते हो ना? है? हाँ, साल। एक ने बता दिया, एक ने कपड़ा, दोनों बातें। अच्छा, ये क्या है अब? बोलो। ये गांठ नहीं है, है। अब देखो, है था साल, है पना साल के पास था। अब है पना यहां किसको मिल गया? गांठ है कहोगे कि नहीं? बोलो। है। अब है कौन? गांठ। माने जो है नहीं वो है हो गया। नहीं हुआ वो तो बोलो। गांठ है कि नहीं है? हम झूठ तो नहीं बोलते। तो गांठ है पना पा गई साल का, और इसका देखो मरना पना। साल सोचने लगा हम खत्म हो जाएंगे, हम खत्म। न रहना पना गांठ का मिल गया साल को, और रहना पना साल का मिल गया गांठ को। उसके धर्म के कारण। और बताएं, साल इतना बड़ा और गांठ बन गया तो कहता मैं इतना हूं, ये इतना। और देखो दूसरी जगह भी, ओहो, हजारों हो गए, है था एक। नहीं समझ में आया? एक सत्य है कि अनेक? बोलो। एक है था ना, अब कितने हो गए? अब इतने हैं। अच्छा, ये अलग अलग हैं, इससे ये अलग है, इससे ये अलग है। और साल वो किसमें नहीं है? बोलो। हर एक में है, पर हर एक अलग अलग, और एक हर एक में है। जो हर एक में है वो गायब है, और अलग अलग वाले जिंदा है। और जो अलग अलग हैं जिंदा, वही मरेंगे। जितने अलग अलग हैं, मृत्यो समृत्युमाप्नोति या इहनाने व पश्यति। जिनको नानत्व तो सत्य लगता है कि ये ही हैं, जो ये, यदि ये हैं तो ये मरेंगे, यदि ये है ही नहीं, एक सत्य है। तो सत्य दृष्टि आते ही जन्म मरण झूठा होता है। सत्य दृष्टि वो ओझल हो गई, परमेश्वर ते भूल लिया, व्यापन सभ्य रोग। कौन कौन? मर जाने का रोग, दूसरे से जलने का रोग, ये मेरा है ये मेरा नहीं का रोग, ये हम हैं ये हम नहीं हैं। देखो कितना प्यार हो
पति कहेगा मैं पति हूं, पत्नी मैं नहीं हूं। क्यों? आप तो कहते हो कि मैं पत्नी हूं, सही बता दो, इधर वाले भी कहते हो मैं पत्नी। और तुम पत्नी हो, पति हो क्या? ये नहीं, पति हमारा है पर हम पति। अब ये गांठ कहती है ये मैं हूं, ये तुम हो, लो। और हम तुम असल में कोई है ही नहीं, हम न तुम, दफ्तर गुम, कोई कहां है। पर ये बनावट इतनी सच्ची, इसको कभी हटाते नहीं, चित जड़ ग्रंथि कभी खोलते नहीं, इस अभिमान से ऊपर कभी उठते नहीं। हम यही धोंधा मिट्टी का बने बैठे हैं, हम जानते नहीं हम कौन हैं। हम कौन हैं? यदि दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम है, एक साइंटिस्ट होना आसान है, एक अमीर बनना आसान है, पर इसको खोज करके जो सच्चाई है, सत्य को, आत्मा का जानना सबसे कठिन है। और इस देह का अभिमान छोड़ना, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ये देह का अभिमान छोड़कर एक बार मैं कौन हूं जानना, बस एक बार बस पता चल जाए भगवान का, सत्य का, आत्मा का। और पूजा प्रारंभ है, भजन पूजा ये सब प्रारंभिक बात है, और बाद में भी करो तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है, अच्छा काम करोगे अच्छा है। बाकी तुम्हें क्या मिलना है? ये मिलने बिछुड़ने का चक्कर छोड़ो। आत्मज्ञानी को कोई काम बाकी नहीं रहता, पाना, कहीं जाना, कुछ होना। अभी जब भी कुछ करते हो होने के लिए, कुछ बचने के लिए, सुखी होने के लिए, उन जैसा भाग्यशाली इस धरती पर नहीं है जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा गुरबाणी में बहुत, सुखमनी साहब में, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होने को तैयार नहीं। ब्रह्म ज्ञानियों के पास भी जाएंगे तो दर्शन करने जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी होने नहीं जाते। कहते वो तो तुम ही बने रहो, हमको तो बस सिर पे हाथ रख दो, बस आशीर्वाद देते रहो, तुम ब्रह्म ज्ञानी, तुमको ब्रह्म ज्ञान नसीब हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, हमें नहीं चाहिए। और सब कुछ कहें तो कहेंगे नहीं, हमारा भी नंबर आना चाहिए। कोई धनी है तो कहोगे स्वामी जी हमें भी धनी बनने दो। हाँ, कोई विद्वान है, हमें विद्वान बनने दो। कोई बड़ा है तो हमें भी बड़ा बनने दो। और सब कुछ देखकर होने का मन होता है। ब्रह्म ज्ञानी को देखकर ब्रह्म ज्ञानी होने को मन, ब्याह वालों को देख करके मन ललचाता है कि हम ब्याह कर लें। हाँ, एक बार जब राम भगवान कहते चित्रकूट में रहते थे तो सीता रसोइया, सीता रोटी बनाती थी, राम खाते थे, और पैर दबा दें, सेवा कर दें। तो राम को देख करके बाबा जो महात्मा भजन करते थे मुनि, उनको लगा यार यही ठीक है, अपन भी शादी कर ले। अच्छा देख के मन हुआ, सुविधा देखी, तो राम भगवान ने तो सोचा कि भाई हमारे दर्शन से आदमी ठीक होते हैं, ये हमारे दर्शन करके बिगड़ रहे हैं। तो फिर दूसरी लीला कर दी, सीता की चोरी हो गई। अब रोते फिरे राम। तो जब राम रोते फिरे तब मुनियों ने देखा ये तो गड़बड़ मामला है, इसलिए, और उन्होंने क्या किया था इस बीच में मुनियों ने कि हमको कहाँ से मिलेंगी अब। तो राम को सुना ही था कि ये पत्थर को पैर लगा देते हैं तो स्त्री बन जाती है। तो इन मुनियों ने, भजनानंदी साधु महात्माओं ने पत्थर की स्त्रियां गढ़ गढ़ के तैयार की थी अपने अपने मन की, कि पैर वो छुआ देंगे स्त्रियां तैयार हो जाएंगी। तो राम ने देखा कि ये तो सब गड़बड़ है। राम ने पूछा क्या बना रहे हो? कहते थे स्त्रियां बना रहे हैं, पैर छुआ देना बस। तो राम ने देखा कि ये बर्बाद और हो जाएंगे, ये तो हमारे ही बस का काम है, इनके बस का है नहीं, क्यों फंसावें। तो फिर रोते फिरे राम। जब राम रोते फिरे
इसलिए दीनों की दीनता दिखाई। राम तो दीनों की दीनता दिखा दें और बड़ों का बड़प्पन सब दिखा सकते हैं। तो जब दीनता दिखाई तो एकदम मुनियों ने कहा भैया ठीक नहीं, तो मिट्टी खोद कर फिर प्रतिमाएं दबा दी कि कहीं पैर न पड़ जाए जो जिंदा हो जाए। उल्टा हो गया। अब यदि ये जिंदा हो गई तो पीछे पड़ जाएगा, मामला गड़बड़ है। तो ऐसे ही अर्थात हमको देख करके सब कुछ बनने का मन होता है, पर ब्रह्मज्ञानी देख करके ब्रह्मज्ञानी होने को मन नहीं करता। शांत वैराग्यवान लोगों को देखकर वैराग्य नहीं होता। मोहियों को देख के मोह तो होता है, पर ज्ञानियों को देखकर, योगियों को देखकर योगी बनने का मन नहीं होता। और योगी नहीं बनोगे, ज्ञानी नहीं बनोगे तो बस जहां रहते हो इन्हीं को मैं मेरा मान के फंसे रहोगे, रोओगे, रोते हुए जाओगे, मेरा ये चला गया, हमें क्या मिला, इतने दिन रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना करा छोड़ के चले गए। जैसे खूब जोड़ गांठ करो, सब तैयारी करो, बनाओ, क्या मिला। एक संत बताया करते थे कि भाई एक पति पत्नी थे, थोड़े दिनों में 2 लड़की हो गई, 2 लड़का हो गए, 4 हो गए, तो लगा जैसे खूब परिवार है। थोड़े दिनों में लड़कियों का ब्याह हो गया तो लड़कियों को दामाद ले गए, लड़कियां गई। अब लड़कों की शादी हो गई तो लड़के बहुएं आ गई, पहले लगा जैसे आ गई, लड़कों हाथ से गए। ब्याह के बाद लड़के तो बहुओं के हो गए, बेटियां दामादों की हो गई, फिर 2 ही रह गए। अब 2 में फिर एक चला गया तो जैसे थे बेचारे तैसे हो गए, और अंत में तो देह भी चला ही जाना है। नो प्रॉफिट नो लॉस, लगे लगे क्या मिला, सब गया ही गया है। यहाँ जो मिलता है वो जाने के लिए मिलता है, रहने के लिए नहीं मिलता। और क्या बताएं, सब दृष्टांत तुम्हारे सुने पड़े हैं कि एक बाजार में जैसे ऊँटों का मेला, घोड़ों का मेला, बकरियों का, गाय भैंसों का मेला लगता है, बिकते हैं। तो घोड़ा बिकने आए थे तो लोग घोड़ा बांध के देखते थे कहाँ कैसा रेट चल रहा है। एक ने अपना घोड़ा बांधा, एक ने उस घोड़े को खोल लिया और सोचा कि वो उधर है, उधर जाके बेचने लगा। 10,000 का घोड़ा 1,000 में दे रहा था। तो लोगों को लगा कि 1,000 का क्यों देता है, कोई गड़बड़ सड़बड़ होगी। तो लेने वाले ने भी हिम्मत जुटाई, भाव ताव करता रहा, कहते मैं जरा चला के देखूं इसको। तो चला करके देखा, फिर लौटा, कहने लगे हाँ ठीक है, एक बार और चलाता हूँ। तो दोबारा घोड़े में बैठा चला गया, और वो चूंकि आदमी हुक्का लिए था, वो हुक्का उसे दे गया जिसका जो घोड़ा लिए था, और लौट के आया ही नहीं। अब ये हुक्का लिए फिरे कि घोड़ा गया, पैसे वैसे भी नहीं मिले, चुरा के बेच रहा था। तो किसी ने पूछा भाई क्यों उदास हो, क्या हो गया, घोड़ा बिक गया? कहते हाँ बिक गया। कहन कितने में, किस भाव बेचा? कहन जिस भाव लिया था उसी भाव बेच दिया है। कहन आमदनी? कहन आमदनी नहीं हुई, ये जो मैंने समझा था मेरा घोड़ा बेचने का लाभ, इस भावना के कारण ये जो हुक्का मिल गया इसी को गुड़गुड़ा रहा हूं। तो अपना मानने से जो दुख, अपना मान, जैसे मिला यहीं मिला यहीं चला जाएगा। आपको शरीर कहाँ मिला, यहीं, परिवार कहाँ मिला, यहीं, और छूटेगा कहाँ, यहीं, सब छूट जाएगा। तो कहते फिर होगा क्या? कहन मेरा है, मर गया, मेरा है, चला गया, वो पहले धन था, ऐसा हो गया, ये जवानी थी चली गई। मर्रो, पहले घोड़ा पाने की खुशी और चले जाने का दुख है कुछ नहीं। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, ये है नहीं अपना। और मैं सोचता हूँ ये अमेरिका से बेलरी आई है, 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कीर्तन को सुनाए। वैसे इंग्लिश में अभ्यास है बोलने का, पर गलत सलत हिंदी भी थोड़ी थोड़ी